देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी जस्ट हम लोगों ने बहुपद के डेफिनेशन को पढ़ा और बहुपद के बहुत सारे क्वेश्चन को सीखा, किसी भी व्यंजक में बहुपद की पहचान किया और मुझे लगता है आपको ये बात लगभग समझ में आ गई थी। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, आपको बताना है कि लिखा गया है √5x⁵ -4/5 x स्क्वायर प्लस 3/1/2 x प्लस 10⁻⁻2 बहुपद है या नहीं है, मतलब इसमें फाइंड आउट करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, आपको क्या बताया था भाई, ध्यान दीजिए, बताया था कि अगर कोई भी व्यंजक आपके सामने आता है, अगर उसमें जो चर राशि होती है, चर का मतलब मैंने समझा दिया था, चर का मतलब अक्षर, अक्षर का मतलब स्पेशली जिसका मान चेंज होता है। तो अगर उसकी पावर, जो पावर होती है, पावर मतलब घात होती है, माइनस में आ गया, कोई भी संख्या माइनस में आ गई, मतलब चर की घात माइनस में आ गई, तो उस समय बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात 1/2 मतलब बहुपद बटे में आ गई, परिमेय संख्या के रूप में आ गई, तब भी बहुपद नहीं होता है वो। और यदि चर राशि कोई करड़ी में आ जाए, उसका वर्गमूल ना बने, तो उस समय भी वह बहुपद नहीं रहेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको बता दी गई। अब क्वेश्चन को देखने पर क्या है, √5 था और फिर x⁻³ और -4/5 x⁻² प्लस 3/1/2 x प्लस x⁻²। पूरा टोटल देखेंगे और देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि जो क्वेश्चन लिखा गया है यह बहुपद है कि नहीं है। मुझे लगता है पूरा जितना प्रोसेस समझाया गया है उस प्रोसेस को आप समझे हैं, तो यहाँ समझ पा रहे होंगे कि हमको केवल दो चीज देखना होता है। वो दोनों चीजों में क्या है, अक्षर देखना होता है, मतलब चर राशि देखना होता है, और उसकी पावर देखनी होती है। क्योंकि डेफिनेशन में भी यही बताया गया था कि चर और उसकी घात, चर होना चाहिए और उसकी घात जो होना चाहिए या तो प्लस पूर्णांक में होना चाहिए, मतलब जो घात होनी चाहिए प्लस पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, या तो 0 भी हो सकता है। दोनों को अगर हम मिलाकर कहें तो अगर आपके चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो जाए, क्या हो जाए भाई, ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक हो जाए। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है ऋण के अतिरिक्त, और ऋण के अतिरिक्त का मतलब हो गया 0 या प्लस पूर्णांक। मतलब अगर चर की घात प्लस में है या उसकी पावर 0 है तो वह आपका बहुपद रहेगा। और कब कब नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन हमने आपको बता रखा है। तो चलिए इसकी तलाश करते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया है, देखने में लगा रूट में, लेकिन मैंने क्या बोला था, रूट में संख्या हो सकती है, रूट में संख्या हो सकती है, लेकिन रूट में चर राशि नहीं होना चाहिए था। और ना होने का मतलब उसका वर्गमूल, घनमूल और जो भी चतुर्थमूल जिस कंडीशन में लिखा गया हो वह ना बनता हो। तो मुझे क्या लगता है, आप देखे होंगे हमको इसको देखना नहीं था, हमको चर देखना था, उसकी घात करेक्ट फॉर्म में है, मतलब प्लस में है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर चर राशि यहाँ उपस्थित है, इसकी भी घात आपका 2 है, तो आप समझ गए होंगे ये भी करेक्ट फॉर्म में है कि चर की घात प्लस पूर्णांक में है। आगे देखते हैं, लग तो रहा था कि घात जो है बटे में है, मतलब p/q के रूप में है, लेकिन हमें अचर की नहीं बल्कि हमको चर की घात देखना था। तो चर यहाँ पर x है और इसकी पावर 1 होती है। आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी अक्षर है अगर इसकी पावर नहीं दिख रही है तो उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ अक्षर है नहीं, तो अक्षर नहीं होता है, तो उस समय जो चर राशि होती है उसको हम लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। तो टोटल देखने पर ये लगा कि रीजन के साथ कि ये जो आपका ये व्यंजक लिखा गया है यह आपका बहुपद है। क्या लिखना होगा, जो ये व्यंजक है यह एक शब्द में अगर हम आंसर की बात करें तो बहुपद है, क्योंकि सभी रीजन हमने आपको बता दिया, बहुपद है लिखेंगे और ये करेक्ट फॉर्म में है। मुझे लगता है समझ में आ गया, और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये डाउट का सेशन भी है। हैव यू एनी टाइप्स ऑफ डाउट इन योर माइंड? आ गया समझ में? तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और डिटेल में स्टडी करने के लिए हम सभी लोग अपने क्लास में उपस्थित रहते हैं और आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।